भगवान विष्णु के दशावतारों में से नरसिंह अवतार चतुर्थ अवतार है। इसे नृसिंह अवतार भी कहते हैं, जिसमें उनका आधा शरीर सिंह तथा आधा मानव का था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य अधर्म के प्रतीक दैत्य हिरण्यकश्यप का वध करना और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करके उसे राज सिंहासन पर बिठाना था। भगवान विष्णु का यह अवतार इतना ज्यादा विध्वंसक था कि स्वयं उनका भक्त प्रहलाद भी इससे डर गया था। तब भगवान शिव को शरभ अवतार लेकर उन्हें शांत करवाना पड़ा था। आज हम भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का संपूर्ण परिचय आपको देंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सतयुग में एक पराक्रमी दैत्य हिरण्यकश्यप हुआ था। उसने कई सैकड़ों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त किया था, जिसके अनुसार उसका वध भगवान ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी से नहीं हो सकता था। इसके अनुसार वह न अपने घर के अंदर तथा न ही बाहर, न दिन में न रात में, न भूमि पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से तथा न ही पशु से मारा जा सकता था। इस वरदान को पाकर वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था और तीनों लोकों में उसे हराने वाला कोई नहीं था। इसी वरदान के फलस्वरूप वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक का राजा बन गया था। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और विष्णु को मानने से मना कर दिया। स्वर्गलोक से देवराज इंद्र को अपदस्थ कर दिया गया तथा पृथ्वी लोक में भी अधर्म की स्थापना कर दी गई थी। सब जगह धर्म का नाश होने लगा और ऋषि मुनियों की हत्या होने लगी। किंतु कहते हैं ना, भगवान सर्वत्र विद्यमान होते हैं और हर किसी को अपनी शक्ति का अनुभव करवा ही देते हैं। जो हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का राजा बना बैठा था और स्वयं को भगवान घोषित किए हुए थे, स्वयं उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। अब उस राजा की इससे बड़ी दुर्दशा क्या ही होगी कि जिसके भय से तीनों लोकों में लोग भगवान विष्णु का नाम लेने से डर रहे थे, उसी राजा का ही पुत्र दिन रात विष्णु विष्णु का नाम ही जपता था। हिरण्यकश्यप के अधर्मी होने के बाद भी स्वयं उसके घर में विष्णु भक्त का जन्म हुआ, जो उसका सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था और उनकी भक्ति में ही लीन रहता था। जब वह केवल 5 वर्ष का था, तब उसके पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा उसे मारने के बहुत प्रयास किए गए थे। इन प्रयासों में प्रहलाद को सांपों से भरे कारावास में फेंकवा दिया गया था। हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया गया था। पहाड़ से नीचे खाई में फेंक दिया गया था। अस्त्रों से शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे। अग्नि में जलाने का प्रयास भी किया गया था। आश्चर्य की बात यह थी कि जब जब भी वह अपने पुत्र के वध करने का प्रयास करता, तब तब प्रहलाद श्री हरि का नाम जपने लगता। उसके बाद स्वयं भगवान विष्णु उसकी रक्षा करने आ जाते थे, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप की भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद पर अत्याचार की सीमा समाप्त हो गई और भगवान विष्णु ने भयंकर नरसिंह अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु नरम स्वभाव के और धैर्यवान हैं। इसी कारण हर बार वे शांति से और बिना क्रोध के अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करते आए थे। किंतु अपने छोटे से भक्त पर इस तरह के अत्याचार देखकर धीरे धीरे उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह क्रोध का घड़ा फूट गया और भगवान विष्णु के अत्यंत भयानक रूप नरसिंह अवतार का जन्म हुआ। जब हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल हो गए, तब उसने क्रोध में अपने पुत्र से पूछा कि यदि भगवान विष्णु हर जगह उपस्थित हैं, तो क्या वह सामने वाले स्तंभ में भी है? इस पर प्रहलाद ने कहा कि श्री हरि तो हर एक कण में उपस्थित हैं, इसीलिए वह सामने वाले स्तंभ में भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने उस स्तंभ को तोड़ डाला।
स्तंभ के टूटते ही एक जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी और उसमें से भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में बाहर निकले। उनका ऊपर का आधा शरीर सिंह का था और नीचे का आधा शरीर मनुष्य का था। वह जोर जोर से फुंफकार रहे थे, जिस कारण आसपास हाहाकार मच गया। सभी सैनिक उनके इस भयानक रूप को देखकर आतंकित हो उठे। नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप पर भीषण प्रहार किया और उसे खींचकर उसके भवन की दहलीज पर ले गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर बिठा लिया और अपने बड़े बड़े नाखूनों की सहायता से उनका पेट चीरकर आंतड़ियां बाहर निकाल दी। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया था। किंतु आखिर भगवान विष्णु ने उसको मिले वरदान को विफल कैसे किया, आइए जानते हैं। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय न दिन था न रात थी, बल्कि संध्या का समय था। उन्होंने उसे न घर के अंदर मारा और न बाहर, बल्कि उसकी दहलीज पर मारा। उन्होंने न उसे भूमि पर मारा और न ही आकाश में, बल्कि अपनी गोद में बिठाकर मारा। ना ही अस्त्र से मारा, ना ही शस्त्र से, अपितु अपने नाखूनों से मारा। इसके साथ ही भगवान नरसिंह का अवतार न ही मानव का था और न ही पशु का, न ही किसी सुर असुर का, न ही उनकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा ने की थी। इस प्रकार उन्होंने हिरण्यकश्यप का वरदान विफल करके उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी जब भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार शांत नहीं हुआ, तो सभी जगह भय व्याप्त हो गया। नरसिंह भगवान अभी भी अत्यधिक क्रोध में थे, जिससे सभी देवता और दैत्य चिंता में पड़ गए। तब भक्त प्रहलाद साहस करके उनके पास गए और उन्हें शांत करवाने का प्रयास किया। भक्त प्रहलाद को अपने सामने देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने उसे बहुत प्रेम दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रहलाद को अपने पिता का उत्तराधिकारी बनाया और पुनः श्री हरि में समा गए। कुछ मान्यताओं और शिव पुराण के अनुसार यह कथा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। आइए जानते हैं उसके बारे में भी। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद को उनके पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया, उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था और वे पृथ्वी को समाप्त कर देने पर आमादा थे। तब उन्हें शांत करवाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उनसे भी भयानक रूप लिया, जो सिंह, मानव और पक्षी का भयानक रूप था। उसके 2 पंख, चोंच तथा शक्तिशाली पंजे थे, जिसे शरभ अवतार के नाम से जाना गया। शरभ अवतार ने पंजों में नरसिंह अवतार को पकड़ा और आकाश में लेकर उड़ गए। उनसे युद्ध करके उन्होंने नरसिंह अवतार को शांत किया था। तो ये थी भगवान नरसिंह अवतार की कथा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।